विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया टीवी। मैं हूं अशोक गोयल। व्यूअर, आज का दिन भारत के इतिहास का वो दिन है जो शायद हम कभी भुला नहीं पाएंगे। आज उनका भी दिन है जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। वीर सावरकर की जयंती और 28 मई भारत को आज नया संसद मिल गया। 2014 के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार को 9 वर्ष 26 मई को पूरे हुए थे और आज 28 मई। क्या ये कोई इतिहास बनने का समय आ चुका है? निश्चित तौर पर आ चुका है। देशवासियों, व्यूअर्स, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक परंपराओं के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, सर्व भावनाओं के अनुसार विधिवत रूप से प्रातः 7:30 बजे विधिवत रूप से पूजा पाठ करते हुए और उस सैलोंग की पूर्ण पूजा करके लोकसभा में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके पीछे की तरफ सैलोंग को स्थापित किया गया। विधिवत रूप से सभी संजनों के आशीर्वाद से। देशवासियों, आज ये निश्चित तौर पर पूरा विश्व देख रहा है कि भारत अपने परंपराओं से कभी पीछे नहीं हटता और आज इसका पूर्ण रूप से सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस तरह के परिवर्तन आए, ये निश्चित तौर पर भारत के नए इतिहास की कहानी लिखेंगे। और मेरे आप दूसरी तरफ देख के भी पा रहे हैं कैसे विधिवत रूप से पूजा पाठ हुआ, कैसे सैलोंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतमस्तक होकर उसे नमन किया, दंडोत किया। ये भारत की परंपरा है। भारत निश्चित तौर पर, सनातनी भारत वैदिक मंत्र उच्चारणों के साथ जब इस कार्यक्रम पूरे होते हैं तो मन में एक संतुष्टि होती है। देशवासियों, निश्चित तौर पर आज मन में संतुष्टि है कि भारत अपनी परंपराओं के अनुसार आगे बढ़ रहा है। विपक्ष का बाइकाट, ये आज जो विपक्ष ने किया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश की जनता विपक्ष को भी जवाब देगी। ये निश्चित तौर पर है। अब देशवासियों, आजकल आज के समय में आप यदि भारत, जो सनातनी भारत, उसमें आप सनातनी कार्यक्रमों का, और विपक्ष की मांग क्या थी कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया। ये शायद विपक्ष ने पहले अपने कार्यकालों में क्या किया, मैं उनकी बातें नहीं कर सकता हूं। बहुत से चैनल इन चीज़ों को दिखा चुके हैं। मैं उनकी बात आपके साथ अब नहीं करना चाहता हूं। आज हम जो बात कर रहे हैं भारत की परंपराओं, वैदिक धर्मों के अनुसार, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये किया है, ये हमें गर्वान्वित महसूस होता है। सैलोंग, जिस सैलोंग को पूर्व के प्रधानमंत्री ने अपनी छड़ी मान लिया था और उनके निधन के बाद उसको एक प्रदर्शनी के तौर पर रख दिया गया। क्या दिखाता है? आपने कभी इस सैलोंग का पहले नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन देशवासियों, जब अच्छी सरकार होती है, सनातनी सरकार होती है, वैदिक धर्मों के अनुसार चलने वाली सरकार होती है, ये सब चीजें बाहर आती है और भी आएगी। आपने सभी ने देखा 2014 के बाद भव्य राम मंदिर जिस तरह से प्रारंभ हुआ, आज वो अपने भव्य रूप के अंदर
रूप ले रहा है और बहुत जल्द उसका भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा। अभी हमने कुछ पहले ही आपने जो जल अभिषेक हुआ था, हमने उसका पूरा कार्यक्रम आपको दिखाया था। देशवासियों, आज की परिस्थितियों में निश्चित तौर पर अब भारत बदल चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत रूप से राष्ट्रपति जी के पत्र की मौजूदगी में, उपराष्ट्रपति के पत्र की मौजूदगी में उनके पत्रों को राज्यसभा के सभापति हरिवंश जी ने उनको पढ़कर सबको सुनाया और राष्ट्रपति जी की भी इच्छा यही थी कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करे, प्रधानमंत्री जी इसको विधिवत रूप से चालू करें, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाला व्यक्ति, आप मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विपक्षियों को जवाब है आज, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाने वाला व्यक्ति वही प्रधानमंत्री बनता है और वह व्यक्ति और वही उद्घाटन का हकदार भी होता है। देशवासियों, उसके बाद क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनकी कुछ झलकियां आगे बढ़ना है, वो झलकियां भी आप साइड में देख रहे हैं। मैं आपको प्रधानमंत्री के कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण वो शब्द भी मैं आपको सुनाऊंगा। निश्चित तौर पर आज भारत का इतिहास बदला है और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ इस सभा से बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने हैं, आप उनके संकेत को समझ लीजिए, क्या फैसले होने हैं। 2014 से लेकर 9 साल में किस तरह से भारत बदला, उसका प्रधानमंत्री ने पूरा विवरण भी आज रखा है। तो आइए हम सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा उन्होंने, उनकी मुख्य जो बातें थी हम उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास। लोकसभा के स्पीकर, हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से
इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए आदीनम के संत आज सुबह संसद भवन में हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए थे। मैं उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है, इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को,
मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से
इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। सफलता की पहली शर्त, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम न मम। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम और कर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदाचरति श्रेष्ठः तद्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानाम्। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अपदीवो भवः। हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। तपसो ही परम नास्ति तपसा विंदते महत। हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोकहितम मम करणीयम। जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरा विवरण आज देशवासियों के सामने रखा है। देशवासियों, ये आज का महत्वपूर्ण दिन हम सभी को याद रखना चाहिए और वीर सावरकर को भी हम आज हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उनकी भी जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, इसलिए हम उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और वीर सावरकर के दिन 28 मई को भारत को ये नई
नया संसद मिल गया है और आने वाले समय में यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे, हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए मेक इन इंडिया टीवी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें आप सहयोग जरूर दें। एक चैनल सब्सक्राइब करके ये भी सहयोग आपका हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। देखते रहिए मेक इन इंडिया टीवी।